बीजेपी में बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं, जिनको जब बीजेपी हरियाणा प्रदेश में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता था तब भी वो नारे बीजेपी के लगाते थे। जब कोई टिकट लेने वाला नहीं था तो कृष्ण बजाज को टिकट दे दी, और जब राज बनने का मौका है तो इनको टिकट दे दी। कम से कम अब नगर परिषद की अध्यक्षा का चुनाव है तो बजाज साहब की वाइफ बहुत पढ़ी लिखी भी हो रहा है, उनको टिकट दिलवा दो ना। इस प्रकार चंद्रभान गुप्ता जी हैं, जतेंद्र अग्रवाल है, इनके पास जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लड़ाओ ना, परंतु उनको नहीं लड़ाएंगे क्योंकि तो कार्यकर्ता उसी को मानते हैं जो इनके घर की हाजिरी बढ़ता है। और मैं गारंटी करता हूँ कि लोगों को जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं ये लोग, ये कहते हैं भी इनके जो दिग्गज लीडर हैं कि हमने हरियाणा में परिवारवाद खत्म कर दिया, हमने देश से परिवारवाद खत्म किया, एक ही परिवार का राज देश में था, एक ही परिवार का राज प्रदेश में था। लोगों पे आरोप लगाना आसान है, कम से कम अपने ऊपर तो देख लो। अब परिवारवाद से बाहर निकले ना, और गारंटी करता हूँ परिवार से बाहर टिकट दे दो, चाहे ना आजाद लड़ना पड़े, परिवार वाला नहीं लड़ाएगा। कुरुक्षेत्र बाईपास की चर्चाएं बहुत जोरों पर रहती हैं। विधानसभा का सत्र आता है तो लोकल विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जहां कह दिया जाता है कि यहाँ भी मंजूर नहीं है, बाहर आके कहते हैं कि हमने मंजूर करा दिया, और जब वहाँ से रिकॉर्ड ले आके आपको दिखाते हैं फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने लिख दिया। अभी कल ही अखबारों में एक खबर छपी थी कि जिसमें ये कहा गया है कि कुरुक्षेत्र का बाईपास मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मिले और उन्होंने भारत माला 2 में डाल दिया, और वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने जहाँ की, यहाँ पर भी स्थानीय विधायक ने प्रेस नोट जारी किया कि कुरुक्षेत्र को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है, कुरुक्षेत्र का बाईपास शीघ्र बनने जा रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र को बाईपास की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे जरूरतें बढ़ती जाती हैं। पूरे हरियाणा के अंदर लाडवा और कुरुक्षेत्र शहर ऐसे हैं जहां बाईपास नहीं है। ये धर्म नगरी है। जब इनकी सरकार बनी तो इसको पिंक सिटी बनाने के भी दावे किए गए थे, सरकार बनी तो ग्रीन सिटी भी कहा गया, परंतु हालात कुरुक्षेत्र के आज ऐसे हैं कि कुरुक्षेत्र की कोई सड़क आज ठीक नहीं है। आज कई कई फुट के खड्डे हैं। आज केवल हम थर्ड गेट और पिपली की सड़क का बात करें, सौंदर्यकरण के नाम पे जो ग्रीन सिटी कहते थे, पिंक सिटी कहते थे, हजारों पेड़ तो काट दिए 4 साल पहले, परंतु 4 साल तक आज वो पूरी नहीं हुई। रोजाना सड़क पे होके खड़े होकर निर्देश देते हैं जल्दी पूरी करो। इस प्रकार से लोगों को तंग करके इनको पता नहीं क्या मजा आता है। भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, तो मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री जी तुरंत कुरुक्षेत्र की इस पवित्रता को देखते हुए, कुरुक्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए प्रदेश की सरकार से सर्वे कराकर कुरुक्षेत्र के लोगों को राहत देने का काम करें और ये बाईपास बनवाने का काम करें। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। किस प्रकार से चुनाव में फायदा लेने के लिए ये भी कहा गया था, आज से 4 साल पहले कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए थे कि रेलवे एलिवेटेड बनेगा। चुनाव से पहले उनका भूमि पूजन करा दिया गया, और अब चुनाव हुए को भी 1.5 साल से ऊपर शुरू हो गए हैं, और अब भी देखिए कीड़ी की रफ्तार से चालू हो रहा है। ये सड़क जो मेन सड़क है, इसका पहले टेंडर हुआ, उसके बाद कहने 15 महीने में बन जाएगी, और 15 महीने में तो 50% भी नहीं बनेगी कैसे? किस प्रकार लोग रोजाना मिट्टी धुल रहे हैं, लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, लोगों की टांगें बाएं टूट रही हैं। इनको कोई इस चीज़ की चिंता नहीं। आखिर जनता ने इनको चुना है, जनता ने चुना है तो जनता के काम आना चाहिए। ये तो एक ही काम पे लगे हुए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाया जाए। आज जितना भ्रष्टाचार कुरुक्षेत्र के अंदर है, आज तहसील में चले जाओ, नगर पालिका में चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ, आज भ्रष्टाचार फैला हुआ। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, और हर कार्यकर्ता का एक अधिकार है कि वो चुनाव में टिकट मांगे, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, पार्टी का कार्यकर्ता ही जो होता है, अगर कोई रैली जलसा जुलूस होता है तो वो लोग ले आते हैं।
अगर बूथ पे वोट पवाने की बात हो तो वो लगता है पोलिंग एजेंट बनना हो, काउंटिंग एजेंट बनना हो तो कार्यकर्ता बनते हैं और कार्यकर्ता का अधिकार है। परंतु एक बात आपसे जरूर कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी का यहाँ से नगर परिषद का उम्मीदवार होगा। सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ये काम हाईकमान का है कि वो सिंबल पे लड़ते हैं नहीं लड़ते, परंतु मेरी व्यक्तिगत राय मानो तो मैं हाईकमान को जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ये चुनाव सिंबल पे लड़ना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि ये जब चुनाव आता है इनको स्वच्छता भी नजर आती है, चुनाव आता है तो ये लोगों के बीच में गली नाली बनवाने भी जाते हैं, उससे पहले ये अनऑथराइज कॉलोनियाँ कटवाने का काम करते हैं। और मेरे से तो आपने पूछ लिया कि आपकी पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, कांग्रेस पार्टी का कौन होगा। विधायक जी से पूछ लेना कि बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा कि विधायक का उम्मीदवार लड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी जो है ना, वो सिर्फ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, यहाँ सिर्फ नारे लगाने जो गए हैं। यहाँ पर नगर पालिका में 3 नॉमिनेशन हुए थे नगर पार्षद के, उन्होंने तुम बता दो ना बीजेपी का कोई था क्या? भूषण जो कैदीलाल जी का सिंगला कोई बीजेपी का वर्कर था क्या पुराना, या मोहनलाल अरोड़ा वर्कर था, या काजल वर्कर था? और तो और मार्केट कमेटी की चेयरमैन ही ऐसे व्यक्ति को दे दी जिन्हें बीजेपी की कभी वोट भी नहीं पाई थी, और वाइस चेयरमैन वो बना दिया जो बीजेपी का दिग्गज लीडर था। ये तो उनको कार्यकर्ता को अपमानित करते हैं, जो इनकी हाजिरी बढ़ता है वो कार्यकर्ता है बस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।